नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से राजस्थान में राजनीतिक संकट छाया हुआ है, उसके बाद अब महाराष्ट्र में भी ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार भी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। और ये कहना है राज ठाकरे का। राज ठाकरे ने कहा कि राज्य सरकार फार काल टिकेल असम बाटत नाही। इसका सीधा मतलब यह है कि राज्य सरकार कब तक चल पाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। दरअसल राज ठाकरे ने जिस तरीके से बिजली के बिल बढ़ाए गए महाराष्ट्र में, उसको लेकर भी ये कहा कि वो जनता पर अत्याचार नहीं होने देंगे। और बिजली कंपनियों ने राज्य सरकार के कहने के ऊपर जिस तरीके से लोगों के खिलाफ बड़े बड़े बिल भेजे हैं और वसूली की कोशिश की है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। राज ठाकरे जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, उससे स्पष्ट संकेत है कि वो सीधे तौर पर अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे को ये बता देना चाहते हैं कि राज ठाकरे की राजनीति अभी भी बाकी है। और जिस तरीके का संकट शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार में पहले से चला आ रहा है, उसमें राज ठाकरे की बार बार चेतावनी ये स्पष्ट दिखाती है कि राज ठाकरे इस पूरे खेल में अपने आप को एक दर्शक के तौर पर नहीं देखना चाहते हैं, बल्कि वो महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी धमक को बरकरार रखना चाहते हैं। और इस पूरे मामले में जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार की पिछली गतिविधियां रही हैं, उससे भी कई सारे पेच फंसते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो कोरोना को लेकर उसकी जो नाकामी सिद्ध हुई उसको मामला हो, या फिर बाद में जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की मौत को आत्महत्या बनाने का पूरा ड्रामा मुंबई पुलिस के द्वारा किया गया। बाद में इसमें एफआईआर होती है पटना में, और पटना के बाद बिहार पुलिस जांच के लिए मुंबई आती है, जिसको कि मुंबई पुलिस किसी भी तरीके का सहयोग नहीं करती है। बल्कि ये कहा जाता है कि इस मामले को पटना पुलिस को जांच करने के बजाय मुंबई पुलिस पर ही भरोसा करना चाहिए, जिसको लेकर तमाम खुलासे हुए थे कि किस तरीके से इस मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई थी मुंबई पुलिस के द्वारा। और इसमें एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि मुंबई पुलिस ने इस मामले के माध्यम से करोड़ों रुपए कमाने का भी अपना जुगाड़ कर लिया है। जिस तरीके से तमाम बड़े प्रोड्यूसर्स को बुलाया गया थाने में, और उसके लिए ये कहा जा रहा है कि इसमें कमिश्नर से लेकर मंत्री तक शामिल हैं, क्योंकि उन्होंने इन लोगों को पूछताछ के बहाने इनसे मोटी उगाही की है, और जिसकी वजह से इस केस को पूरी तरह मोड़ने की कोशिश की गई। और इसका आरोप सुशांत सिंह राजपूत के घर वालों ने भी लगाया था। उन्होंने ये कहा था कि मुंबई पुलिस से जब उन्होंने शिकायत की कि रिया चक्रवर्ती को मेन इसमें एक्यूज बनाया जाए, मेन अपराधी बनाया जाए, लेकिन उसको नहीं बनाया गया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि मुंबई पुलिस चाहती थी कि इसमें दूसरे प्रोड्यूसर्स वगैरह के नाम लेकर इस मामले को ज़्यादा व्यापक बनाया जाए। तो सीधे तौर पर मुंबई पुलिस इस मामले को मोड़ देकर एक उगाही का खेल खेलने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। और जिस तरीके से पूरे देश से इस मामले में सीबीआई जांच की मांग उठ रही है, उसकी वजह यह है कि 1 महीने से ज़्यादा बीत चुका है। उसके बावजूद महाराष्ट्र पुलिस अभी तक किसी भी नतीजे तक पहुंचती हुई दिखाई नहीं दे रही है, और ना ही उसकी जांच की जो एक कार्यप्रणाली है वो किसी को संतुष्ट करने वाली है। जिस तरीके से पूछताछ चल रही है, जिस तरीके से अभी भी किसी व्यक्ति को इसमें नामित नहीं किया गया है, केवल पूछताछ होती है और पूछताछ के बाद आसानी से उन लोगों को जाने दिया जाता है। जबकि बिहार पुलिस के 4 आदमी जो मुंबई पहुंचे हुए हैं, वो बड़ी मुस्तैदी के साथ में कई एंगल से पूछताछ कर रहे हैं, कई लोगों से मिले हैं, कई बैंकों के अंदर गए हैं। और इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती, महेश भट्ट की जो भूमिका है, उसके ऊपर अभी तक मुंबई पुलिस ने कहीं से भी कोई उंगली नहीं उठाई है। जबकि बिहार पुलिस, और चाहे अंकिता लोखंडे हो, या सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले हों, या फिर कंगना रनौत और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग हों जो इस पूरे मामले के ऊपर सवाल उठाते रहे। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने 30 पॉइंट बताए थे, जिसमें स्पष्ट तौर पर ये दिखता था कि ये आत्महत्या नहीं भले हत्या का मामला है। लेकिन इस पूरे मामले को जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने आत्महत्या का नाम दिया, वही अपने आप में सवालों के घेरे में खड़ा हो जाता है। वही दूसरा सीबीआई की मांग बिहार के सरकार की तरफ से भी की जा रही है। अब सुशील मोदी ने भी इस पर मांग कर दी है। उससे पहले चिराग पासवान ने इसको लेकर मांग की थी, रामविलास पासवान ने भी इसको लेकर सीबीआई जांच की मांग की थी, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी पहले ही कह चुके हैं। तो इतना सब होते हुए भी जिस तरीके से अनिल देशमुख जो गृह मंत्री है महाराष्ट्र के, वो इस मामले में सीबीआई जांच नहीं चाहते, इसके पीछे कारण ये है कि अनिल देशमुख और उनकी पार्टी का जो संबंध है बॉलीवुड के इस पूरे के पूरे गिरोह से, जो कि दोषी है इस पूरे मामले में सेकुलर गैंग महेश भट्ट, जिसको लीड करते हुए नजर आते हैं। और महेश भट्ट के अलावा रिया चक्रवर्ती के साथ जो महेश भट्ट के संबंध थे, और रिया चक्रवर्ती का नाम अब जिस तरीके से परिवार के लोगों ने लिया है और उसी को अपराधी बताया है,
तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि महेश भट्ट और दूसरे जो बड़े बड़े नाम थे उनको बचाने के एवज में महाराष्ट्र की पुलिस को कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी उगाही का मौका मिला है और इसी वजह से वो अब इस पूरे मामले को सीबीआई को देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से तमाम बयानबाजी की जा रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं। एक तरफ महाराष्ट्र पुलिस है जिसके पास पूरा अमला है, पूरा साजो सामान है, वो कुछ जांच नहीं करती, और दूसरी तरफ बिहार की पुलिस है जो 4 आदमी लेकर आती है, लेकिन उसके बावजूद कभी ऑटो से कभी दूसरे तरीके से वो जगह जगह जाकर इस पूरे मामले को समझने की और जाँचने की कोशिश करती हुई दिखाई देती है। तो ये भी एक बड़ा सवाल महाराष्ट्र सरकार के ऊपर उठ रहा है। जिस तरीके से कोरोना के मामले में वो फेल हुए थे, अब ऐसा लगता है कि इस मामले में भी वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। वजह यह है कि करण जौहर का नाम इस पूरे मामले में बहुत ज़्यादा जोर शोर से लिया गया था और करण जौहर के आदित्य ठाकरे के साथ में बहुत अच्छे संबंध हैं, दोस्ताना संबंध हैं। इसको लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या करण जौहर को बचाने के लिए मुंबई पुलिस ऐसा कर रही है, या फिर नवाब सिद्दीकी जो कांग्रेस का एमएलए है उसके साथ जिस तरीके से इन तमाम लोगों के संबंध हैं, बॉलीवुड के साथ जो उसके रिश्ते हैं, वो सारी चीज़ें भी अब इस बात की ओर इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं ये पूरा मामला राजनीतिक तौर पर फ़ायदा उठाने के लिए, पुलिस के द्वारा उगाही करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और महाराष्ट्र की सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है कि वास्तव में सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी या उनकी हत्या हुई थी। जो सबूत और जो वीडियोग्राफ या जो फोटोग्राफ मिले थे उससे तो स्पष्ट है कि वो आत्महत्या का मामला नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से कमरे की ऊंचाई थी, कपड़े की जो कपड़ा जो जिससे बताया जा रहा है कि उनकी गला घोटा या उन्होंने फांसी लगाई थी, वो इतना नीचे था, उसके नीचे कोई स्टूल जैसी चीज़ भी आसपास नहीं थी। तो इससे स्पष्ट है कि कोई भी आदमी खड़े होकर तो आत्महत्या नहीं कर सकता है, जैसा कि इसमें बताने की कोशिश की गई। इसके अलावा जिस चीज़ की तरफ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने इंगित किया है कि गले के ऊपर जो निशान है वो कपड़े के नहीं बल्कि बेल्ट जैसी किसी चीज़ से गला घोंटने के निशान है। और इस मामले में जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के बॉडीगार्ड के बयान अब सामने आ रहे हैं कि जब भी पार्टी हुआ करती थी तो सुशांत सिंह राजपूत सोते हुए नजर आते थे, शायद उन्हें जो डिप्रेशन की दवा है उसकी ओवरडोज दी जाती थी, और किस तरीके से रिया चक्रवर्ती और उसके साथी मिलकर पूरे की पार्टियां आयोजित करते थे, लेकिन खर्चा उसका सुशांत सिंह राजपूत उठाते थे और उनके घर वालों को भी आने से रिया चक्रवर्ती ने एक तरीके से मना कर रखा था। तो ये जो सवाल है और जो बातें छनकर अब सामने आ रही है वो यही कहती है कि रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट इस पूरे मामले में बड़े स्तर पर षड्यंत्रकारी के तौर पर सामने आने वाले हैं, जिनको बचाने के लिए महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार लगी हुई है। क्योंकि महाराष्ट्र में जो कांग्रेस पार्टी है या एनसीपी है, ये पूरी की पूरी जो सेकुलरवादी राजनीति पर निर्भर होते हैं, और महेश भट्ट जैसे लोग, जावेद अख्तर जैसे लोग इनकी सेकुलरवादी राजनीति में उनका सहयोग करते हुए नजर आते हैं। मुंबई में भी तमाम जो विधानसभा की सीटें हैं उनमें इन लोगों का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव होता है, जिसका फ़ायदा उठाने के लिए बॉलीवुड के साथ महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी के संबंध हमेशा बेहतर ही नज़र आते हैं। और इसी का अब एक तरीके से आईना दिखाने की कोशिश राज ठाकरे ने भी की। राज ठाकरे ने भी ये कहा कि जो भी पीड़ित कलाकार हैं नेपोटिज्म से, वो अगर हमारे साथ आते हैं, हमसे बात करते हैं, तो हम उनको उनका हक दिलाने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरी लड़ाई में अब भाई भाई के सामने आ गया है, और उसके साथ साथ 2 राज्य सरकारें आमने सामने आ गई हैं। एक तरफ बिहार सरकार मांग कर रही है कि इस मामले को बिहार की पुलिस को जांच करने दी जाए, क्योंकि मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में जो ढिलाई बरत रही है उससे सारे सबूत मिटाए जाने का अंदेशा नजर आ रहा है। और जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती जो कि पहले दिन से ही शक के घेरे में थी, उसने सुशांत सिंह राजपूत की रिपोर्ट को दबा लिया, तमाम दवाइयों से लेकर तमाम पर्चों को वो उठाकर ले गई, बैंक अकाउंट की डिटेल तक वो ले गई। उससे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस को सबसे पहले रिया चक्रवर्ती को हिरासत में लिए जाने की जरूरत थी। और आज खबर यह है, जब बिहार पुलिस रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोभिक के जो अपार्टमेंट है उसके यहाँ गई थी, तो वो लोग ताला लगाकर कहीं भाग गए, और इसके बाद में तमाम टीवी चैनल भी वहाँ पहुँचे, लेकिन वो लोग नहीं मिले। अब ऐसा लगता है रिया चक्रवर्ती पहले अपने आप को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने कैविएट दाखिल कर दी और उसमें यह कहा कि बिहार पुलिस को जाँच करने दी जाए और जाँच से न रोका जाए और उनका पक्ष जरूर सुना जाए, क्योंकि रिया चक्रवर्ती इस मामले में एक बड़ी संदिग्ध है। तो ऐसी स्थिति में एकदम आंखों के ऊपर किस तरीके से चश्मा लगा लिया मुंबई पुलिस ने, और रिया चक्रवर्ती जिसके खिलाफ तमाम सबूत इशारा कर रहे थे उसको खुली छूट दे दी 1 महीने से ज़्यादा के समय के लिए। महेश भट्ट को भी ज़्यादा कड़ाई से पूछताछ नहीं हुई। करण जौहर हो या सलमान खान जैसे लोग हो, शाहरुख खान जैसे लोग हो, इन लोगों से भी कड़ाई से पूछताछ न होना। आदित्य चोपड़ा जिसकी वजह से
कहा जा रहा है कि उसने 3 फिल्में सुशांत सिंह राजपूत को देने के बाद वापस ले ली थी। तो ये सारी जो वजह हैं धारा 306 के तहत जो आती हैं, इंस्टिगेशन टू सुसाइड, उसमें ये स्पष्ट होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी आत्महत्या करता है तो उसको आत्महत्या के तरफ धकेलने वाले लोगों के ऊपर एक तरीके से हत्या की तरह उसमें सज़ा थोड़ी कम होती है, इसलिए उसको हत्या नहीं कहा जाता है। लेकिन आत्महत्या को लिए उकसाने का केस चलता है और उसकी सज़ा भी कम नहीं होती। तो इस तरीके से ऐसे मामले की बजाय इस पूरे मामले को पहले दिन से जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने आत्महत्या का मामला कहकर प्रचारित किया, मीडिया में भी आत्महत्या ही बताया गया, जबकि तमाम जो सबूत थे, तमाम जो परिस्थितियां थी उस कमरे की, तमाम जो मिलने जुलने वालों की बात थी, अंकिता लोखंडे ने कहा था कि डिप्रेशन में वो नहीं था, और दूसरी तरफ महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती डिप्रेशन में बता रहे थे। तो इसका मतलब सीधा तौर पर ये साबित करना चाहते थे कि सुशांत सिंह राजपूत ने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली थी। लेकिन जिस तरीके से उसने वीडियो गेम खेला, जूस पिया, ये सारी वो बातें हैं जो कोई भी आत्महत्या करने से पहले नहीं करता है। तो यहाँ जो सारे सबूत हैं, सारी बातें हैं, सारे सवाल हैं, वो एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि हत्या हुई है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले को आत्महत्या का बनाने की कोशिश कर रही है, जो इस बात का सबूत है कि महाराष्ट्र सरकार के बॉलीवुड के इस नेपोटिज्म वाले जो गैंग है उसके साथ मधुर संबंध है। और इसकी वानगी आदित्य ठाकरे और करण जौहर के संबंधों को देखकर भी लग सकती है। साथ ही साथ नितिन राउत हों या फिर जो अनिल देशमुख हैं, इनके भी, या बाबा सिद्दीकी जैसे लोगों के जिस तरीके से सलमान खान, शाहरुख खान और तमाम बड़े नामों से, जावेद अख्तर, महेश भट्ट से रहे हैं, वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि मुंबई पुलिस इस मामले में किसी भी अपराधी को पकड़ने के मूड में नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इस मामले को उलझाना चाहते हैं। यही वजह है कि अब ईडी ने भी इस मामले में अपनी एफआईआर लगा ली है और ईडी इस मामले को जांच करने के लिए अपने हाथ में लेने वाला है, क्योंकि इसमें बड़े स्तर पर धन के इधर से उधर करने का मामला है। जबकि दूसरी तरफ एक जो सीए है उसने दावा किया है कि इस मामले में पैसे का जो बात कही जा रही है वो इतना बड़ा पैसा नहीं था। ऐसा लगता है कि रिया चक्रवर्ती ने उसके द्वारा ये बयान दिलाकर अपने आप को बचाने की कोशिश की है, जिसमें ये कहा गया था सुशांत के परिवार की तरफ से कि रिया ने 15 करोड़ रुपए इधर से उधर किए, यानी अपने अकाउंट में डाल लिए और उनको मिसयूज किया। जबकि दूसरी तरफ सीए का ये दावा करना, ऐसा लगता है कि सीए को जिन अकाउंट्स की जानकारी थी उनसे ये पैसा लेन देन नहीं हुआ है, बल्कि सुशांत सिंह राजपूत के जो दूसरे अकाउंट थे उनसे उनके ऊपर कंट्रोल किया हुआ था रिया चक्रवर्ती ने, और इसीलिए इस सीए को बचाव के लिए आगे किया गया है। लेकिन अब चूंकि इस मामले में ईडी भी आ चुका है, तो ईडी इस मामले को अब दूसरे एंगल से, मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से देखेगा। तो उस स्थिति में अगर रिया चक्रवर्ती ने इतना बड़ा धन का हेर फेर किया है, कंपनियां बनाकर उस पैसे को अपने घर के लोगों के, परिवार के लोगों के खातों में डाला है, तब भी वो बच नहीं पाएगी और न बच पाएगी महाराष्ट्र की सरकार, क्योंकि जो बयान दिया है राज ठाकरे ने उसके पीछे कुछ कारण है। एनसीपी और कांग्रेस की जिस तरीके से खिंचाई चल रही है, उससे ऐसा लगता है कि शिवसेना के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे की कार्यप्रणाली से खुश नहीं है, और इसी का नतीजा आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।